क्या हो रहा है सिस्टम में? हाँ बोलो बोलो। तो सर मुझे मतलब काफ़ी लोगों ने बोला लिंक्डइन पे लगभग 40-50 लोगों से मैंने पूछा स्टूडेंट से, तो उन्होंने सभी ने एनआईटी वाराणसी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग सजेस्ट किया। हम्म तो सर मैंने उसका सिलेबस भी देखा, मतलब काफ़ी अच्छा है। बस मैथमेटिक्स तो नाम का ही है उधर। हम्म फर्स्ट सेम में 2 पेपर्स हैं एंड सेकंड सेम में एक, लास्ट थर्ड एंड फोर्थ सेम में तो कुछ है ही नहीं मैथमेटिक्स का। ठीक है। तो सर अगर हम उसका सिलेबस मतलब आईआईटी बॉम्बे के मतलब मेरा मेन डाउट है कि जैसे आगे मुझे स्टैट में पीएचडी करना हो स्टैट के किसी टॉपिक में, हम्म तो अगर मैं एनआईटी वाराणसी से एमएससी करूंगा मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग से, तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगा मतलब? नहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। कर सकते हो ना, कोई सर दिक्कत नहीं। मतलब हाँ सर, वो तो पीएचडी के लिए तो गेट नेट वो होगा, वो तो हो जाएगा। हो जाएगा। मतलब जब हम मैं इंटरव्यू दूंगा तो प्रोफेसर मतलब जो भी इंटरव्यू वो लेंगे, वो थोड़ा वो तो नहीं रहेगा कि आपने एमएससी स्टार्ट नहीं किया हुआ? नहीं नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे लोग, आप अकेले थोड़ी हो इस फील्ड में, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एमएससी मैथ में करके पीएचडी स्टैट्स में किया है, बहुत सारे लोग। तो वैसा कोई आईआईटी में वो देखते ही नहीं है ना, आपका नॉलेज देखते हैं, वो डिग्री नहीं देखते, है ना। सर अगर मान लो अगर जैसे गेट क्वालिफाई है जी ना, जी। और इंटरव्यू देने गए, हम्म एमएससी स्टैटिस्टिक्स कर रखी है, तो मतलब सर इंटरव्यू में क्या पूछते हैं थोड़ा इंटरव्यू गाइड में सबसे पहला क्वेश्चन इंटरव्यू का होता है कि अपने बारे में बताओ। ठीक। उसके बाद पर। उसमें अगर उनको कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो उसको आगे फर्दर, है ना, क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। नहीं तो हो गया। फिर वो पूछेंगे कि भाई किस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो, है ना, कि आपको एमएससी में सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगा, तो वो यस पूछेंगे। सर। तो उसके अकॉर्डिंग फिर पूछेंगे। फिर आगे मतलब उसमें फर्दर क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है ना, वो जो आपका फर्दर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके रिलेटेड, ऐसा हो गया। ठीक है ना, तो मतलब इंट्रोडक्शन से कुछ पूछ सकते हैं वो फर्दर। फिर आप जैसे आपको पूछेगा एमएससी में इतने सब्जेक्ट पढ़े हो, कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है, उससे कुछ पूछ सकते हैं। फिर आपसे यस सर। पूछेंगे पीएचडी किस एरिया में करना है, तो उससे फिर हाँ। आपसे कुछ पूछ सकते हैं। तो यही है अच्छा। बस, इसी में पूरा टाइम, पीएचडी का इंटरव्यू अराउंड 10-15 मिनट से स्टार्ट हो गया, आधे घंटे तक चलता है। तो वैसे हैं। अच्छा, तो सर जैसे रिलायबिलिटी में करना है तो पहले रिलायबिलिटी के बारे में सब कुछ पता हाँ कर ढंग ले। से पढ़ लो, हाँ रिलायबिलिटी में क्या कैसे, मेरे स्टार्ट तो बेसिक से ही करते हैं, फिर एडवांस लेवल तक ले जाते हैं, तब तक जब तक तुम गिव अप ना कर दो, ऐसा रहता है अब इंटरव्यू। पेपर तो काफी अभी इंटरेस्टिंग लग रहा है, एचओडी सर पढ़ा रहे हैं तो सीरीज हम्म। पैरेलल पैरेलल सीरीज हाँ ये हाँ, सारी चीजें। सीरीज सिस्टम, पैरेलल सिस्टम, है ना, ये सब है। यस सर। तो सर इसमें बिल्कुल। फिर खोज अभी चल रही है रिलायबिलिटी? नहीं तो ये तो आगे, ये तो बहुत तुम पढ़ रहे हो तो मतलब ग्राउंड है, तुम्हें बहुत पीएचडी लाइक बहुत अभी 1000 फीट हाँ। ऊपर है। तुम तो अच्छा। अभी ग्राउंड पे हो, पीएचडी में जो चीजें होती है वो इससे 1000 फीट ऊपर है। तुम्हें पहले 1000 फीट ऊपर तक जाना पड़ेगा, क्या क्या हुआ है, फिर जाकर वहां रिसर्च होगा, ये चीजें हैं। अच्छा। तुम तो अभी जीरो से शुरू किए हो ना। यस सर। हाँ पीएचडी क्या होता है, जितना लिटरेचर है उसके आगे तुम्हें करना है ना। तो ये चीजें हैं। यस सर। तो अभी तो जीरो लेवल, लेकिन वो स्टार्ट तो जीरो लेवल से ही होंगी। वो पढ़ोगे, फिर तुम एक एरिया डिसाइड करोगे, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए रिलायबिलिटी का इतना हॉरिजॉन है। अब तुम्हें रिलायबिलिटी में पर्टिकुलर रिलायबिलिटी कोई पर्टिकुलर एक फर्दर तुम्हें एक कंपोनेंट चूज करना होगा, इस डायरेक्शन में जाना है, इधर से और बहुत सारे डायरेक्शन निकले हुए हैं, तो ऐसा चीजें यस हैं सर। इसमें, और ज्यादा डायरेक्शन ऐसा करके है ना। तो वैसे हैं, यस सर। यहाँ से बहुत सारी डायरेक्शन निकली हुई हैं। तो इस तरह से है पीएचडी काइंड ऑफ, तो तुम कोई एक पर्टिकुलर हाँ। यहाँ के टॉपिक उठाओगे, वैसा करके उसमें रिसर्च होते हैं फिर। लेकिन सर एक चीज इस बार अच्छा हुआ है कि एनईपी के तहत ना रिलायबिलिटी क्वीनिंग थ्योरी जैसे पेपर एमएससी में इन लोगों ने डाल दिए हैं। हम्म। नहीं तो पहले ये पेपर्स नहीं आते थे, एमएससी बीत जाती थी। वो तो जिनका है ना, जो डिपेंड करता है कोर्सेज पे, तो उसके अकॉर्डिंग है, यस मतलब सर। यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग है। बाकी एनआईटी वारंगल का जो बोल रहे थे, एनआईटी वारंगल में अभी लास्ट ईयर वहाँ जो स्टैटिस्टिक्स के फैकल्टी हैं वो मेरे ही सीनियर है, अचिंत रॉय, है ना, अचिंत रॉय, अच्छा। जो मेरे जस्ट आईआईटी खड़गपुर में मेरे इमीडिएट सीनियर थे वो। तो उनका अभी पीएचडी खत्म हुआ 2022 में, फिर अभी 22 से 24 उन्होंने दूसरी जगह जॉब किया था, राजस्थान में एक यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, वो थी क्या था, एन आई तब आई 2 ही साल में पीएचडी हो गई थी उनकी? नहीं नहीं, उनकी पीएचडी तो 15 से 22 में हुई है, 7 साल में। 15 में अच्छा। पीएचडी ज्वाइन किया था, 22 में कंप्लीट हुआ था, ये है। फिर वो 22 से 24 उन्होंने जॉब किया इस यूनिवर्सिटी में, एनआईआईटी यूनिवर्सिटी अच्छा। है निमराना राजस्थान में, मतलब दिल्ली राजस्थान के बॉर्डर पे है ना। वहाँ 2 साल जॉब किया, फिर उसके बाद अभी उनका हो गया एनआईटी वारंगल में, तो पिछले 1 साल से वो एनआईटी वारंगल में स्टैटिस्टिक्स से फैकल्टी है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में। तो अगर मान लो एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ये पढ़ोगे तो स्टैट्स वही पढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि मुझे लगता है वो शायद सिंगल फैकल्टी या एक और होंगे। मतलब एन आई टी एन आई टी में जहाँ पे एमएससी स्टैटिस्टिक्स नहीं है,
वहाँ पे आपको 1 2 या मैक्सिमम 3 प्रोफेसर मिलेंगे जो स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के होंगे, बाकी सब मैथ्स के होंगे, वैसा है। एनीवे सर तो आरबीआई एग्जाम में दिक्कत होगा ना इसके बाद? हाँ, तो आरबीआई की नहीं, आरबीआई में एलिजिबिलिटी में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है ना, तो रिलेटेड फील्ड तो अलाउड है, तो हो जाएगा। उसमें लिखा है ना मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, ऐसा लिखा हुआ है ना, एंड रिलेटेड फील्ड, तो अलाउड होगा। और सर जैसे डाटा साइंस से जो बच्चे पीएचडी करते हैं गेट डीए निकाल के, इसका कोई आगे है इसको हाँ, प्रोफेसर उसमें और क्या, डेटा साइंस डिपार्टमेंट हर जगह खुल रहा है, तो उनमें तो फैकल्टीज बन सकते हैं। स्कोप ही स्कोप है इस फील्ड में, तो आजकल डेटा स्कोप ही स्कोप, आगे तो वही चीज़ें चलनी है, ये चीज़ें हैं। सर इंटरव्यू नहीं निकलेगा ना, स्टैट्स पढ़े है नहीं बाद में। उसमें कोई दिक्कत, तुम स्टैट्स में इंटरव्यू दो ना। जैसे मेरा एक जूनियर है, मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी आईआईटी खड़गपुर में गौरव है, तो गौरव जो है आईआईटी पलक्कड़ से एमएससी मैथमेटिक्स में किया है, तो वो इंटरव्यू मैथमेटिक्स में दिया उसने, उसको पीएचडी ज्वाइन करने के टाइम पे स्टैट्स कुछ नहीं आता था, तो उसने जब इंटरव्यू दिया ग्रुप थ्योरी, ये सब अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा है ना, इन सब में इंटरव्यू दिया, ओडीपीडी में, क्योंकि उसको वही आता था। जब पीएचडी क्वालिफाई हो गया तो उसने फिर मेरे सर के अंडर स्टैटिस्टिक्स में पीएचडी ज्वाइन कर लिया। तो इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें पहले से आना चाहिए, अगर आपको जो आता है इंटरव्यू में वही बताओ, फर्दर बाद में इंटरव्यू रिजल्ट निकलने के बाद डिसाइड होता है आप किसके अंडर क्या पीएचडी करोगे, है ना, या वो चेंज करवाया जा सकता है, वैसा तो है। सर ये इंडिविजुअल कैंडिडेट चेंज करवा सकता है रिसर्च, या वो आईआईटी वाले खुद देंगे? हर जगह का अलग अलग सिस्टम है, हर आईआईटी का अलग सिस्टम है। जैसे बॉम्बे है, कानपुर है, बच्चे को खुद ही सुपरवाइजर ढूंढना है कि तुम्हें किन के अंडर करना है। जैसे खड़गपुर है, डिपार्टमेंट तुम्हें बताएगी इसके अंडर कर लो, रिसर्च एरिया तुमने बताया स्टैटिस्टिक्स है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें सजेस्ट करेगी इसके अंडर करो, नहीं करना है तो वो चेंज कर देंगे, ऐसा है। जैसे मान लो कि इन्फरेंस है लेकिन आपको रिलायबिलिटी में करना है, हाँ, तो तो कोई दिक्कत जबरदस्ती है तो नहीं करेंगे ना? नहीं, वो तो इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट पे है ना, पीएचडी आपको करनी, जबरदस्ती क्यों करेंगे? जब आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है ही नहीं है, मान लो आप किसी से शादी करनी है, जबरदस्ती शादी क्यों कराएंगे आपसे? तो जिनसे करना चाहोगे उनसे ही करवाएंगे ना, तो वैसी चीज़ें हैं। तो पीएचडी काइंड ऑफ शादी है, तो पूरी ज़िंदगी गुजारना है उसके साथ। आप जब पीएचडी कर रहे हो तो ये थोड़ी उस पीएचडी वर्सन का है, उसी में आगे पढ़ाना है, उसी में रिसर्च करना है, तो ये शादी जैसा ही है पीएचडी, वैसे हैं, तो आपको ज़िंदगी भर झेलना है उसको, ऐसा। ठीक है। तो वैसे है, हाँ। तो वैसे ही है, तो आप वैसा कहीं जबरदस्ती नहीं होता है ना, आप इवन बीच में चेंज कर सकते हो। कई बार क्या होता है, मान लो आपने 2 साल उनके अंडर पीएचडी किया, देन आपको रियलाइज हुआ कि नहीं, ही इज़ नॉट सुटेबल फॉर मी, यू कैन चेंज इन बिटवीन, तब भी आप सुपरवाइजर चेंज कर सकते हो, सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। जस्ट लाइक डाइवोर्स है ना, ये है डाइवोर्स एंड रीमैरी, तो वैसे ही है। तो यू कैन डू दैट ऑल्सो।